दोस्तों, कल मैंने प्रशांत किशोर के डिग्री पर सवाल उठाया था। हमने कहा था कि भाई लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा मौलिक अधिकार है। आप भी इस बात से सहमत होंगे और हम तो इस पर स्टैंड लेते हैं। हम सवाल क्यों ना पूछें उन प्रशांत किशोर से जिन प्रशांत किशोर ने बिहार के लगभग सभी नेताओं से सवाल पूछा है। तो आखिर प्रशांत जी से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। कल इन्होंने नामांकन किया, अपना हलफनामा इन्होंने अपना दिखाया, जिसमें इनकी तमाम जो डिग्रियां हैं, जो पढ़ाई इन्होंने किया है, इनके पास कितनी संपत्ति है, कितना केस है इनके ऊपर, वो तमाम खाका जो है कल जनता के बीच आ गया। अब उस पर हमने इनसे सवाल पूछा तो इनके जो समर्थक हैं बड़ा गुस्से में हैं। भाई आप बताइए कि जिस यूनिवर्सिटी की ये बात कर रहे हैं, जिस मास्टर्स डिग्री की ये बात कर रहे हैं, जिस पीजी की बात कर रहे हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया हैदराबाद से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, ASCI, बड़ा नामी संस्था है। लेकिन हमने कहा कि भाई ये यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है, तो इस बात में अगर तथ्य नहीं है तो जाकर आप पता करिए, आप सर्च करिए गूगल पर छोड़िए। अगर आपको गूगल पर भी भरोसा नहीं है, आपके कोई जान संपर्क में शिक्षाविद अगर होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई लेक्चरर होंगे पटना में ही बैठे हुए, तो उनसे जरा उस संस्था के बारे में पता कर लीजिए कि क्या ASCI जो है क्या वो यूजीसी अप्रूव्ड है, और अगर वो यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है तो फिर क्या वो मास्टर डिग्री दे सकता है? वो मास्टर डिग्री दे ही नहीं सकता। अब इस पे कई लोग तथ्य रख रहे हैं कि वो AICTE अप्रूव्ड है, तो हम भी इस बात से सहमत होते हैं कि वो AICTE अप्रूव्ड है। लेकिन AICTE का काम क्या है, पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों। देखिए, AICTE जो है वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। इसका काम क्या है? सिर्फ टेक्निकल, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MBA, MCA जैसे कोर्सेज को अप्रूव करना। ये डिग्री नहीं दे सकती। AICTE खुद डिग्री नहीं देती है, वो सिर्फ कॉलेज और कोर्स को चलाने की परमिशन देती है। उदाहरण के तौर पर ASCI, IIM, बहुत सारे प्राइवेट MBA कॉलेज हैं जहां से AICTE अप्रूव्ड है, पर डिग्री यूजीसी मान्यता वाले यूनिवर्सिटी से ही आती है। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि यूजीसी का क्या काम है, जिसकी चर्चा हमने कल किया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या काम होता है। समझ लीजिए आप, इसका काम है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना और डिग्री देने का अधिकार। क्या ये डिग्री दे सकता है? तो हाँ, ये डिग्री दे सकता है। भारत में कोई भी BA, BSc, MA, MSc, MCOM, MBA, MTech की वैध डिग्री सिर्फ यूजीसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ही दे सकती है। तो अब आप बताइए कि जिस ASCI का इन्होंने जिक्र किया है अपने हलफनामे में, हम कैसे मान लें कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? इसका साफ मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साधारण ग्रेजुएट है, एक साधारण ग्रेजुएट है, और वो भी कोई ग्रेजुएशन इन्होंने IIT से, मतलब, या फिर एम्स से, या बड़े डॉक्टर नहीं है, बड़े इंजीनियर नहीं थे। एक बेहद साधारण संस्था, लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई छोटा सा कॉलेज होगा जहां से इन्होंने BBA की डिग्री हासिल कर ली। मतलब जिस पढ़ाई की बात प्रशांत किशोर करते हैं, एक बेहद एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे प्रशांत किशोर, बेहद एवरेज स्टूडेंट। मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी से दोस्तों पढ़ा हूं। पटना यूनिवर्सिटी से आप मेरा डिग्री पता कर लीजिए, या हमारे जितने दर्शक हैं, आप जहां से पढ़े होंगे, आपको तो पता होगा कि आप किस कॉलेज से पढ़े हैं। इन्होंने अपने कॉलेज तक का जिक्र नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी और BBA लिख दिया है कि BBA हमने लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अब आइए हम दूसरे सवाल पर। जब 3 साल का हमने कल जिक्र किया था कि 1993 में ये इंटर पास करते हैं और 1996 में ये ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और 1999 में ये ग्रेजुएट होते हैं, तो ये 3 साल कर क्या रहे थे? अब हमने भी इस पर जांच पड़ताल किया कि प्रशांत जी का कोई पुराना इंटरव्यू अगर मिल जाए तो शायद कुछ तथ्य निकल कर आए। तो ललन टॉप जो देश का एक बड़ा नामी चैनल है, उस पर इन्होंने सौरभ द्विवेदी साहब को, जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इन्होंने एक साक्षात्कार दिया था, एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने खुद ही कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स विभाग में एडमिशन लिया था इंटर के बाद। यानी इन 3 सालों के बीच इन्होंने एडमिशन कहीं लिया था, और इसी का जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था। अब जाकर हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने साफ यही सवाल उठाया था कि भाई आप 3 साल कर क्या रहे। अब जरा इसे ये वीडियो आप देखिए कि इन्होंने खुद स्वीकारा था, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि 3 साल में हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स विभाग में एडमिशन लिया। मतलब वो इंजीनियरिंग के जाल से बचने के लिए मैंने कहा कि उसको IIT करने में तो 4 साल लगेगा, उसके बाद फिर आप कहिएगा सिविल सर्वेंट बनने के लिए, तो इससे अच्छा ये है कि मैं 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो 3 ही साल में हो जाऊंगा IAS। तो उस चक्कर में हिंदू कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले लिया। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। हमने अब कल सवाल क्या उठाया था उस पर चले आते हैं। हमने सवाल उठाया था साहब कि आप बताइए कि जब एडमिशन इंटर पास करके ग्रेजुएशन में लिया जाता है, चाहे आप देश के किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आपको वहां पर ओरिजिनल TC
जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, अपना मार्कशीट, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होता है। और अगर बीच में आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई भी कारण से आप पढ़ाई छोड़ते हैं, चाहे हेल्थ इशू हो या आप बिगड़ैल रहे हो, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता हो, किसी भी कारण अगर आप उस कॉलेज को छोड़कर भागते हैं या आपको मजबूरन छोड़ना पड़ता है, तो आपको अगर फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां पर आपको ओरिजिनल टीसी सबमिट करना होगा, ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करना होगा। हमने यही सवाल उठाया था कि एक मामला दिल्ली के मंत्री जी का आया था, जितेंद्र सिंह तोमर का, अगर आपको याद होगा, उन्होंने यही फर्जीवाड़ा किया था। एक कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और उस कॉलेज में उन्होंने नकली यानी फेक टीसी और फेक मार्कशीट जमा कर दिया था, जिसके चलते बाद में उनका मंत्री पद भी गया। आम आदमी पार्टी के थे जितेंद्र सिंह तोमर, 2015 में चुनाव जीते थे और बाद में उनका सब कुछ चला गया, उन्हें जेल की यात्रा भी करना पड़ा था। हमने बस यही सवाल उठाया था कि एक बार प्रशांत जी की भी उन डिग्रियों की जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा जांच की बात करते हैं और जांच करते भी हैं, खूब जांच करते हैं, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। तो एक बार इनका भी जांच होना चाहिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जो इन्होंने डिग्री हासिल की, क्या वो ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे था, क्या वो ओरिजिनल मार्कशीट पर था। और हम इन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम क्यों आरोप लगाएंगे प्रशांत जी पर, लेकिन प्रशांत किशोर से ये सवाल हम जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर 3 साल आपने किया क्या, वहां से छोड़ा, फिर आप लखनऊ चले गए और इनके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है। एक और झोल है दोस्तों, जिसका खुलासा हम आज कर देते हैं। देखिए, इन्होंने जो अपना हलफनामा दिया है ना, उसमें कई लूपहोल्स है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने लिखा है कि ये कैविलम विची से फ्रेंच का जो कोर्स किया है इन्होंने, उसका फ्रांस के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हम चैलेंज करते हैं प्रशांत किशोर जी को कि फ्रेंच वाला कोर्स के सर्टिफिकेट फ्रांस के इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, तो इसको आप साबित कीजिए। मतलब कैविलम विची एक स्वतंत्र लैंग्वेज और मीडिया सेंटर है, इसीलिए इस संस्थान के अगर आप वेबसाइट पर जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया है अपने इस खबर में, आप जाइए उस पर, खोलिए उसको। इसमें ना तो ईडीयू लगा हुआ है, ना ही एफआर लगा हुआ है, जो कि फ्रांस के किसी भी शिक्षण संस्थान के वेबसाइट में जरूर लगाया हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर आपको 2 और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं, उस पर आप खोलिए। फ्रांस के ही ये दोनों यूनिवर्सिटी है, फ्रांस का ही डिग्री है, देखिए उस पर एफआर लगा हुआ है कि नहीं। लेकिन जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कैविलम विची का, दरअसल उसका फ्रांस के किसी भी विश्वविद्यालय से कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब वो डिग्री भी इनका फर्जी है, वो डिग्री भी इनका फेक है। देखिए, तथ्यों पे बात करना चाहिए। हमने इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दोनों वेबसाइट के लिंक डाल दिए कि आप जरा सा पड़ताल करिए इस पर। मेरी बातों में अगर आपको गलती लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूं, तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। तो पहला तो यही कि भाई लूपहोल इनका यही है कि 93 या 96 कर क्या रहे थे। चलिए, कैमरे पे इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे, लेकिन फिर वहां से जब ये लखनऊ यूनिवर्सिटी गए तो क्या इनके पास जो इनका डिग्री था इंटरमीडिएट का पटना साइंस कॉलेज का, क्या वो वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाले? अगर निकाले हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई सवाल फिर नहीं बचेगा। लेकिन अगर इन्होंने नहीं निकाला तो क्या जितेंद्र सिंह तोमर वाला प्रक्रिया फिर दोहराया गया है? कई लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए कल भी हमने सवाल उठाया था और आज भी हम सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत जी, आप अपने हलफनामे के मार्फत खुद ही फंस चुके हैं। 3 साल, और इन्होंने कैमरे पर यह भी स्वीकारा था एक समय उसी ललन टॉप चैनल पर कि वो सारे बिगड़ैल काम जो किया जा सकता था हमने किया उस उम्र में। वाला दौर रहा है मेरे। ये जब आप ब्रेक के साल थे, तब क्या आप ग्रास रूट पे क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, जो मतलब यंग आदमी जो सब गलत कर सकता था वो कर रहे थे। मतलब एक बेहद औसत छात्र रहे हैं प्रशांत किशोर। कोई ऐसा नहीं है कि ये यूपीएससी निकाल लिए थे, बीपीएससी निकाल लिए थे, या आईआईटी क्रैक कर लिए थे, या मेडिकल का कोई बड़ा एग्जाम इन्होंने क्रैक कर लिया था। भाई, उस बीबीए की डिग्री के लिए साधारण आपको मार्कशीट चाहिए इंटर का, और आप जाकर किसी विश्वविद्यालय में लखनऊ में एडमिशन ले सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, और मास्टर्स की डिग्री तो इनके पास नहीं है। तो हम अपने बात पर स्टैंड लेते हैं और खबर पुख्ता हो इसलिए हमने वो क्लिप भी आपको दिखाया, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी डाला, और यूजीसी का पूरा जो नॉर्म है और एआईसीटी का, वो भी हमने आपको इस खबर में बताने का प्रयास किया। फिलहाल दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।